बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी फ्राइड ड्रम स्टिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मार्केट से बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। आज हम लो बजट में और बहुत ही इजी मेथड से घर पे तैयार करेंगे। 750 ग्राम्स मैंने ड्रम स्टिक्स ली हैं। इसमें पानी ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड करेंगे कि ड्रम स्टिक्स डिप हो जाए अच्छे से। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें विनेगर डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट डाल के 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी फ्रिज में रख के, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह है वो निकल जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अब मैंने इसको निकाल लिया है और स्टेन कर लूँगी। अब इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप चिकन यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस को एडजस्ट करिएगा। 1 लेमन का जूस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करके चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैं चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। आप तकरीबन 2 घंटे ज़रूर छोड़िएगा ताकि चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्पाइसेस और अच्छा सा टेस्ट आए इसमें। अब चिकन पर कोटिंग करेंगे। 2 कप मैंने मैदा लिया था, उसमें 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था और कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए। अब मैं मैदे को कोट कर रही हूँ ड्रम स्टिक्स पर और दबा दबा कर प्रेस कर रहे हैं ताकि थोड़े से क्रम्स बने। मेरे हाथों की मूवमेंट देखिए, मैं किस तरह से उस पर कोट कर रही हूँ। मैदा डालती जा रही हूँ और उसको प्रेस करती जा रही हूँ ताकि हमारे क्रम्स क्लियर होते जाएँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें क्रम्स बनाना, बहुत ही इजी है। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके भी परफेक्ट बनेंगे। और अच्छे से कोट करके इसको झाड़ेंगे ताकि एक्स्ट्रा मैदा निकल जाए। उसके बाद हम पानी में डिप करके दोबारा से मैदे की कोटिंग करेंगे, डबल कोट करेंगे, तभी हमारे क्रम्स अच्छे से बनेंगे और क्लियर होंगे। मैंने यहाँ पर ठंडा पानी लिया था, आप नॉर्मल टैप का पानी भी ले सकते हैं। गर्मियों की वजह से टैप का पानी थोड़ा गर्म था, इसलिए मैंने ठंडा यूज़ किया यहाँ पर। मैदा डालते जाएंगे और अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि क्रम्स बहुत अच्छे से क्लियर बने। बहुत ही इजी वे है, आप भी इसको घर पर रेडी कर सकते हैं। मार्केट से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं कोटिंग करने के बाद इसको अच्छे से झाड़ रही हूँ ताकि हमारे क्रम्स क्लियर हों और एक्स्ट्रा मैदा निकल जाए। और जब हम फ्राई करेंगे तो हमारा ऑयल ज़्यादा ख़राब ना हो। ये देखिए क्रम्स आपको मैं क्लियर करके दिखा रही हूँ। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया था और मैंने अब फ्लेम को लो कर दिया है चिकन डालते हुए, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गरम था। इस स्टेज पे अगर फ्लेम को हम हाई रखेंगे तो हमारी कोटिंग पे कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रहेगा। जब ऑयल का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चिकन डालने से कम हो जाएगा तब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। चिकन डालने के बाद 6 से 7 मिनट हमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। अगर चम्मच चलाएंगे तो उसकी कोटिंग सारी उतर जाएगी और क्रम्स सेट नहीं होंगे। 6 से 7 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी 6 से 7 मिनट ही फ्राई करेंगे। 12 से 15 मिनट हम इसको टोटल फ्राई करेंगे दोनों साइड से, ताकि क्रम्स अच्छे से सेट हो जाएं और क्रिस्पी हों। 12 से 14 मिनट हो चुके हैं, चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ऑयल ड्रेन करने के लिए इसको किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। कितने कम बजट में हमने ये घर पर रेडी कर लिया है और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको दी हैं आप उनको फॉलो करते हुए ईज़िली आप घर पर बना सकते हैं। मार्केट से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।